अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एडिल एकेडमी। आई एम अदील शेख। आज से हम कॉरल ड्रॉ की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम कॉरल ड्रॉ के इंटरफेस को डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ न्यू फाइल बनाना, नए पेज बनाना, नेविगेशन करना उन पेजेस के दरमियान, और उसके साथ साथ आज हम लेआउट के कंप्लीट मेन्यू को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉरल ड्रॉ को ओपन करने के बाद मैं सबसे पहले आपको इसका स्क्रीन इंट्रोडक्शन देता हूँ कि स्क्रीन पर जो टाइटल्स हैं उनके नाम क्या हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर देखें, यहाँ मैंने कर्सर ले गया हूँ ये। तो यहाँ पर ये है टाइटल बार, इसे कहते हैं टाइटल बार, जहाँ पर लिखा हुआ कॉरल ड्रॉ 2020 64 बिट वेलकम स्क्रीन। ये है टाइटल बार। इसी टाइटल बार में देखिए यहाँ पर क्रॉस भी आ रहा है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज वगैरह के भी ऑप्शन आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे जहाँ पर फाइल और टूल्स हैं, ये है मेन्यू बार। तो यहाँ पर जो है ये मेन्यू से रिलेटेड ऑप्शन आ रहे हैं, तो इन्हें हम मेन्यू बार कहते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो इसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड टूल बार। सही, ये है हमारा स्टैंडर्ड टूल बार। उसके नीचे जो है ये थोड़ा सा नीचे, इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी बार। सही, तो इसे कहेंगे हम प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार के जब हम यहाँ पर क्रॉस साइड में आ जाते हैं लेफ़्ट साइड पे, तो ये जो ऑप्शन है ये है टूल बार, इसे कहते हैं हम टूल बार। इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आ जाएं तो जहाँ पर मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, इसे हम कहते हैं स्टेटस बार। सही, यहाँ पर स्टेटस आता है, हम जिस टूल वगैरह उस यहाँ पर सारी हमारे पर तकरीबन जिस टूल पर हम जाते हैं उसकी तमाम हमारे पर इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही होती है। उसके अलावा यहाँ पर कॉर्नर में जो है ये कलर्स जो हैं, इसे हम कहते हैं कलर पैलेट्स। इन्हें हम कहते हैं कलर पैलेट्स। ये सब हमारे कलर पैलेट्स हैं। सही है। अब हमें लेट सपोज हमें कोई न्यू पेज ओपन करना है, तो न्यू पेज ओपन करने के लिए आप या तो आप यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट पे ओके कर दें, सही, या फिर आप फाइल में जाकर न्यू पर आ जाएं, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एन है। वो देखें यही हमारे पास विंडो आ गई। या फिर आप यहाँ पर क्लिक कर दें। तो तीनों तरीके से हमारे पास एक ही विंडो खुल रही है। अब हमें न्यू पेज ओपन करना है, तो न्यू पेज में आप कोई भी आप इसमें नाम दे दें। मैंने यहाँ पर कोई भी नाम दे दिया। अब यहाँ पर देखें कुछ प्रेजेंट्स यहाँ पर डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं। आपने यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर देखें डिफ़ॉल्ट CMYK RGB। अब CMYK और RGB क्या होता है? CMYK का मतलब C फॉर सियान, M एज एन मजेंटा, Y एज एन येलो और K फॉर ब्लैक। अब आप कहेंगे K फॉर ब्लैक ये कलर की लैंग्वेज होती है ना, तो इसमें यही इसकी लैंग्वेज जिनमें इनके सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक इनके नेम हैं। उसके अलावा RGB मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू। उसके अलावा ये भी और भी कस्टम दिए हुए, तो हम कॉरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट पे ओके कर देंगे। कितने आपको पेज चाहिए, नंबर ऑफ़ पेजेस 1 2 3, जितने पेज चाहिए आप यहाँ पर नंबर लिख दें। मुझे एक चाहिए, CMYK भी चाहिए। अब यहाँ पर पेजेस के साइज़ दिए हुए, तो आप किसी भी साइज़ के पेज ले सकते हैं। लेट सपोज लेटर। अब लेटर क्या होता है, देखें पेजेस जो हैं उनके कुछ ना कुछ साइज़ होते हैं। अब जो हम कलर पे एक नॉर्मल हम A4 जो यूज़ करते हैं, तो उसका भी एक साइज़ होता है। अब कॉन्सेप्चुअल सी बात है, हमें हर एक पेज के साइज़ याद तो नहीं होंगे, तो यहाँ पर बने बनाए साइजेस दिए हैं। अब देखिए लेटर पे मैंने क्लिक करा तो लेटर का साइज़ जो है वो विद में, चौड़ाई में 8.5 और हाइट में 11 इंच होता है। यहाँ पे इंचेस दिया हुआ है। अब इसी तरह आपको जो यहाँ पे पेज सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो वही पेज यहाँ पर आ जाएगा। आपको A4 चाहिए, A5, जो भी मैंने A4 सेलेक्ट करा तो ये A4 का साइज़ आ गया। ये मिलीमीटर्स में आ रहा है, तो आप इसको यहाँ से देखें, यहाँ पे सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आप इंचेस में, मिलीमीटर में, पिकासो, पॉइंट्स, पिक्सल, जिसमें चाहें आप इसे ले सकते हैं। तो लेट्स हम तो इंचेस में जो है हम उसे जो है हम काम करेंगे, तो इंचेस में आप कर लें तो ये इंचेस में A4 का साइज़ आ रहा है। विद इसकी ये होगी और इसकी ये हाइट होगी। अब ओरिएंटेशन में देखें, यहाँ पर आपको देखने में ही इमेज से पता चल रहा है कि हमें पेज किस तरह चाहिए। हमें जो है लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए। तो देखें ये लैंडस्केप है, ये पोर्ट्रेट है, तो हम पोर्ट्रेट लेंगे। उसके अलावा रेजोल्यूशन आपको कितनी डॉट पर इंच, DPI मतलब डॉट पर इंच, तो कितनी रेजोल्यूशन चाहिए आप उतनी रेजोल्यूशन करके आप ओके कर देंगे, तो आपके सामने देखें ये पेज ओपन हो जाएगा।
ये मेरे सामने पेज ओपन हो गया। अब न्यू पेज तो मेरे सामने ओपन हो गया। अब न्यू पेज ओपन करने के बाद मैं आपको थोड़ी सी और इसकी जो है बता दूं स्क्रीन के इंट्रोडक्शन। देखें ये जो है ये हमारा है रूलर, इसे कहते हैं हम रूलर, सही। अब ये भी रूलर है और ये भी रूलर है। ये हमारा वर्टिकल रूलर है और ये हमारा हॉरिजेंटल रूलर है। उसके अलावा देखें ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ये इसे कहते हैं हम स्क्रोलिंग, तो ये हमारा स्क्रोल बार है, ये स्क्रोलिंग, ये हमारी वर्टिकल स्क्रोलिंग हो रही है और ये हमारी हॉरिजेंटल स्क्रोलिंग हो रही है। अब नेविगेशन के बारे में आपको बता दूं। अब देखें लेट सपोज ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन है ना, ये एक डॉक्यूमेंट ओपन है जिसका नाम मैंने ABC रखा था। अब मुझे ज़्यादा पेज चाहिए, तो ये तो सिर्फ एक ही पेज है, तो एक पेज है, तो अब मुझे एक से ज़्यादा पेज चाहिए। तो एक से ज़्यादा पेज लेने के लिए आप क्या करेंगे, एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप लेआउट पर आएँ और लेआउट पर आने के बाद आप इंसर्ट पेज पे ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप यहाँ पर बता दें कि आपको और कितने पेज चाहिए। अब आपने एक ही पेज चाहिए तो आप यहाँ पे 1 लिख दें। अब आपको इस पेज से पहले चाहिए या बाद में चाहिए, बिफोर या आफ्टर पे आप ओके कर दें। उसके अलावा यहाँ पर उसके साइज़ वगैरह को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कौन सा साइज़ का नेक्स्ट पेज चाहिए, हाइट वेट जो भी आप रहना चाहें। आपने ओके करा तो आपको एक और पेज यहाँ पर मिल गया। अब आपको और भी पेजेस चाहिए तो आप बार बार यहाँ पर आकर करते रहेंगे, तो इससे बेहतर है एक यहाँ पे भी देखिए प्लस का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पर प्लस पे सिर्फ ये यहाँ पर देखें प्लस है, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें पेजेस आते रहेंगे, तो आप यहाँ से भी न्यू पेज ले सकते हैं। उसके अलावा देखें यहाँ पर देखें राइट क्लिक करें, आप राइट क्लिक करके भी यहाँ पर इंसर्ट पेज करके यहाँ पर पेज ले सकते हैं। अब इंसर्ट पेज में वही सारे ऑप्शन आ रहे हैं जो वहाँ पर आ रहे थे कि आपको इंसर्ट पेज आफ्टर चाहिए या बिफोर चाहिए। उसके अलावा पेज का नाम चेंज करना है तो आप यहाँ से पेज का नाम भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इसका नाम चेंज करना है तो आप रीनेम करके यहाँ पर जो भी आप नाम रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं। ओके किया तो देखें यहाँ पर नाम चेंज हो गया। प्लस करते रहेंगे तो यहाँ पे आपको मज़ीद पेज मिलते रहेंगे। अब देखें मैं जो एक्टिव पेज था मैंने प्लस करा तो एक्टिव पेज के बाद पेज मिला। अब देखें यहाँ पर मैंने कर दिया 5 पे तो ओके करा, 5 के बाद आपको ये मिल गया और इसका ऑटोमेटिकली नेम चेंज हो गया 7 हो गया। उसके अलावा देखिए राइट क्लिक करके आपको इसी पेज की एक और कॉपी चाहिए, डुप्लीकेट पेज करेंगे तो आपने जो वर्क किया हो वही वर्क आपको नेक्स्ट पेज पे भी कॉपी होकर मिलेगा। डिलीट पेज करना तो आप यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे स्विच पेज ओरिएंटेशन है, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी मूवमेंट चेंज करते हैं, यानी लैंडस्केप को पोर्ट्रेट कर सकते हैं या पोर्ट्रेट को लैंडस्केप कर सकते हैं। यही ऑप्शन देखें यहाँ पर भी दिए हुए, जो यहाँ पर राइट क्लिक करके ऑप्शन आ रहे थे यही इंसर्ट पेज, डुप्लीकेट, रीनेम, डिलीट पेज आ रहे हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे गो टू का एक ऑप्शन आ रहा है, तो अब आप देखें आपके पास 100 पेजेस हैं। अब आप किसी एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर जाना चाह रहे हैं, अब 100 पेजेस हैं उनमें 75 या 66 या 22 पेज पे जाना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ गो टू पे ओके करेंगे और यहाँ पर पेज नंबर बता देंगे। अब इसमें तो मैंने 6 पेज लिए हैं तो मुझे पेज नंबर 5 पे जाना है, तो आपने सिर्फ 5 लिखा, ओके करा, तो आप ऑटोमेटिकली पेज नंबर 5 पर आ गए। उसके अलावा देखिए आप यहाँ से पेज नेविगेशन करना चाह रहे हैं क्लिक करके, तो आप इसको यहाँ पर कीबोर्ड में बटन है पेज अप पेज डाउन से भी कर सकते हैं। देखें पेज अप कर रहा हूँ मैं तो देखें बैक पे आता जा रहा हूँ, पेज डाउन करते रहें तो आप देखें आगे जाते जा रहे हैं। ये पेज डाउन कर रहा हूँ, अब ये पेज अप करा तो मैं पीछे आता जा रहा हूँ, सही। तो इसको यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद देखें इंसर्ट पेज नंबर। अब इंसर्ट पेज नंबर के अंदर यहाँ पर दिया ऑन एक्टिव लेयर। अब मुझे एक्टिव जो पेज है, लेट सपोज अगर पेज नंबर 2 के ऊपर मैं हूँ या पेज नंबर 3 पे हूँ या 5 पर हूँ, मैं ऑन एक्टिव लेयर पे ओके करूँगा तो उस पर पेज नंबर आ जाएगा। अब अब लेट सपोज देखिए मैं पेज नंबर 5 पे हूँ तो इस पर कॉन्सेप्चुअल बात है पेज नंबर 5 ही आना चाहिए। तो मुझे क्या, मैं सिर्फ यहाँ पर आकर इंसर्ट नंबर पे आके मैंने ऑन एक्टिव लेयर करा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखें पेज नंबर 5 आ गया। बाकी पेजेस पे नहीं आया, सिर्फ यहीं पर आया क्योंकि मैंने ऑन एक्टिव किया था। तो अब देखें यहाँ पर आए, अब मुझे ऑन ऑल पेजेस, सारे पेजेस में मुझे पेज नंबर चाहिए तो मैंने ऑल पेजेस पे कर दिया, तो ऑटोमेटिकली देखिए मेरे हर पेज के ऊपर पेज नंबर ऑटोमेटिकली आ गया। मुझे एक एक पेज पे जाकर पेज नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसके अंदर देखें ऑन ऑल ओल्ड पेजेस, यानी ऑड नंबर आ जाएंगे 3, 5, 7, 9 ये करके आपने ओके करा तो देखें
पेज नंबर 1 है, 3 है, 5 है, 4 पे देखें नहीं है, तो ओड नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेज आ जाएंगे। कंट्रोल Z कर दिया। उसके बाद देखें पेज नंबर की सेटिंग भी दी हुई है, तो आप पेज नंबर की सेटिंग पे भी आ सकते हैं। अब पेज नंबर की सेटिंग के अंदर देखें यहाँ पर स्टार्ट एट नंबर। अब ये पेज नंबर आपको स्टार्ट कहाँ से करने, तो यहाँ पर देखें स्टार्ट ऑन पेज, तो पेज नंबर 2 से स्टार्ट हो, लेकिन नंबरिंग 1 से ही डले। और किस तरह की डले, तो यहाँ पे स्टाइल भी दिए हुए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ मुझे इस तरह चाहिए, आप ABCD भी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे करके आप इसे ओके कर देंगे। अब आप लेआउट पे आए, इंसर्ट पेज नंबर, ऑन ऑल पेज कर दिया। अब ऑटोमेटिकली देखें जो मैंने सेटिंग सेव की थी उसी तरह सेव हो गई है, तो पेज नंबर 1 पे कोई नहीं आया। पेज नंबर 2 देखें 1 2 3 4 5 ये ऑटोमेटिकली उस सेटिंग के हिसाब से आ गए जो मैंने सेटिंग इसके अंदर सेव की थी। उसके बाद देखें यही स्विच पेज ओरिएंटेशन, यानी आप पेज को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट कर सकते हैं। ये देखें मैंने यहाँ पे किया, तो आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट यहाँ से भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पेज साइज़ दिया हुआ, आपने पेज साइज़ पे ओके करा, तो आप पेज के साइज़ को यहाँ से भी बाद में चेंज कर सकते हैं। आपने पेज के साइज़ को चेंज करना है तो आप यहाँ से कोई भी चेंज करना चाहें तो बाद में भी उसी विद हाइट वगैरह चेंज कर सकते हैं। ऐड पेज फ्रेम कर देंगे तो देखें पेज के कॉर्नर में एक फ्रेम ऐड हो जाएगा। ओके करें, ये देखिए ये एक फ्रेम ऐड हो गया पेज के ऊपर। पेज लेआउट के अंदर देखें यहाँ पर अब लेट सपोज ये मैं कोई बुक बनाना चाह रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, उसको पेज को बुक की तरह एडजस्ट कर देगा। अब मैंने देखें फुल पेज करके फेसिंग कर दिया, तो देखें ओके करा। अब देखें बुक जो है, ये देखें पेज का बुक का फ्रंट पेज, ये बुक का सेकंड पेज, ये देखें बुक जिस तरह ओपन होती है इस तरह 2 पेज आ गए, फिर 2 पेज आए, फिर 2 आए, तो आए, फिर लास्ट में देखें एक आ गया, बुक बंद हो गई। तो इस तरह से भी आप इसको यहाँ से सेटिंग कंट्रोल कर सकते हैं। पेज लेआउट से जाके हटाना है तो यहाँ पर जाके इसकी यहाँ से ओके कर दिया तो ये हट गई सेटिंग। अब यहाँ पर अगर पेज बैकग्राउंड दिया हो तो पेज बैकग्राउंड पर आप ओके करेंगे, तो यहाँ पर आप अभी नो बैकग्राउंड, पेज के ऊपर कोई बैकग्राउंड नहीं डला हुआ, आपने इस पर सॉलिड पे ओके कर दिया, और यहाँ पर अगर आप कोई भी कलर दे सकते हैं, आपने ओके कर देंगे तो यहाँ पर आकर पेज बैकग्राउंड हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास पे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे शेयर भी कर दें, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें।